ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। बाबा जी कहो इस चैनल पर हमने स्वर विज्ञान सीरीज की शुरुआत की है। 4-6 चर्चा हमारी अभी तक हो चुकी, जो वीडियो के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध है। अभी तक जो भी हमारी चर्चाएं हुई है वह केवल स्वर विज्ञान में प्रवेश करने की तैयारी थी। आज की जो हमारी चर्चा है यह स्वर विज्ञान में विधिवत प्रवेश करने की हमारी चेष्टा है। आज हम उस विषय को समझने की कोशिश करेंगे जिसको समझकर या जिसका अभ्यास करके हम स्वर विज्ञान रूपी महासमुद्र में गोते लगाने वाले हैं, जिसमें भगवान शिव ने जो मां पार्वती को स्वर विज्ञान से संबंधित खजाने बताए हैं वह वहां दबे पड़े हैं। उनको उघाड़ उघाड़ के हमें लाना है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का जो उद्देश्य है सर्वप्रथम वह है आपके मस्तिष्क के उस 90% सुप्त जो पड़ा हुआ हिस्सा है उसमें प्रवेश करना। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, केवल अपने मस्तिष्क का 10% उपयोग करता है। इधर 100-200 वर्षों में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, तो बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने जिसने गहन खोज की है पदार्थ की और हमारे समक्ष नाना प्रकार के उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं, वैसे महान वैज्ञानिकों का जो मस्तिष्क है वह भी केवल 10% तक ही कार्य कर पाया है। 90% मस्तिष्क उनका भी अछूता रह गया, जिसमें वह प्रवेश नहीं कर पाए। यह मैं बड़े से बड़े वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। हम जो वैज्ञानिक नहीं है, साधारण से मनुष्य हैं। हमारा तो किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 3% और किसी का 4% मस्तिष्क ही कार्य करता है। बाकी मस्तिष्क सुसुप्त ही पड़ा रह जाता है और ऐसा हम जन्म जन्मांतर से उतने ही प्रतिशत मस्तिष्क में गुजारा करते आ रहे हैं। स्वर विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जो आपको आइंस्टीन भी जहां आगे कदम नहीं रख पाया मस्तिष्क के उस हिस्से में, वहां आपका प्रवेश कराता है। जब तक आप अपने उस 10% के अतिरिक्त मस्तिष्क के हिस्से में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आप स्वर विज्ञान के उस सूक्ष्म रहस्य को नहीं जान पाएंगे जो भगवान शिव का मां पार्वती को बताने के पीछे अंतिम लक्ष्य है। आदरणीय मित्रों, जिसको हम मन कहते हैं, यह जो हमारा तथाकथित मन है, यह जो हमारा भौतिक शरीर है, मैंने पीछे कई चर्चाओं में कहा है कि हमारे इस भौतिक शरीर में जो इंद्रियों का जाल है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, फिर हमारी कर्मणेंद्रिय है, उन सब के अनुभवों के जोड़ को हम मन कहते हैं। लेकिन मन का एक और बहुत सूक्ष्म रूप भी है। जितना आप अपने मन में प्रवेश करते चले जाएंगे, उतना ही मन और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होता चला जाएगा। और मन की एक इतनी सूक्ष्म अवस्था भी है जहां मन केवल ऊर्जा के रूप में ही प्रतीत होगा। उसी मन में, जिस मन को अभी आप समझते हैं कि यह मेरा मन है, आप कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं है, यह खाने का मेरा मन नहीं है, वहां जाने का मेरा मन नहीं है। यह जो आपका तथाकथित मन है, जिसको कभी आपने देखा नहीं, समझा नहीं,
इसी मन का एक इतना अति सूक्ष्म रूप है जिसमें यदि आप प्रवेश करेंगे तो बड़े चमत्कार होंगे, और वहीं से स्वर विज्ञान की शुरुआत होती है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान में सबसे पहले तो हम उस ऊर्जा शक्ति को देखने का प्रयास करते हैं जो हमारे इस भौतिक शरीर का ईंधन है। वह क्या है? वह है प्राण ऊर्जा। वह ऊर्जा हमारे मन और विचार से प्रेरित होती है, प्रेरणा पाती है। यह जो हमारा तथाकथित भौतिक मन है, इसके पीछे एक उच्चतर मन भी है जो हमारे सभी भीतर के क्रियाकलापों को संचालित करता है, जो उसका संचालक है। उसी को मैंने कहा कि जब हम अपने इस भौतिक मन की सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन अति सूक्ष्म होता चला गया, और वही मन हमें चेतना में हमारी प्रवेश करा देता है। और वह जो सूक्ष्म अवस्था है मन की, वही हमारे भीतर सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। इसको हम अंतर प्रज्ञा भी कहते हैं, इसको हम सहज ज्ञान भी कहते हैं। उसी को ऋषियों ने कहा है ज्ञान, उसी को ऋषियों ने कहा है प्रज्ञा। बहुत गहन सूक्ष्म समझ को हम कहते हैं प्रज्ञा। हमारे इस भौतिक शरीर में 5 कोष हैं। पहला जो हमारे शरीर का कोष है वह है अन्नमय कोष, जो भोजन से तैयार होता है, जो भोजन से निर्मित है, जो भोजन इत्यादि हम ग्रहण करते हैं उससे निर्मित है। यह है हमारा यह स्थूल भौतिक शरीर, जो हमने भोजन से निर्मित किया है। हम जो भोजन लेते हैं उससे यह भौतिक शरीर हमारा निर्मित होता है। दूसरा जो हमारा कोष है प्राणमय कोष, जो हमारी जो प्रत्येक श्वास भीतर आती है, उस श्वास के साथ जो प्राण तत्व निरंतर हम भीतर लेते हैं उससे तैयार होता है। इस शरीर के भीतर, जैसा हमने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की हैं, हमारा एक आवरा है, आभा मंडल है। जो आभा मंडल हम बाहर हमारा विकसित होता है, वह सर्वप्रथम हमारे भीतर विकसित होता है। वही है हमारा प्राणमय कोष। प्राण क्या है? एक विद्युत, एक शक्ति, एक चुंबकीय आयन, जो प्रत्येक श्वास के साथ विद्युत हम अपने भीतर भर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम चर्चा बढ़ाएंगे, तैसे तैसे अपनी श्वासों के साथ उस विद्युत को आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे अपने भीतर। अभी तक जो आपने समझ रखा है कि केवल हम हवा भीतर लेते हैं, नहीं, आप हवा के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ आप प्राण तत्व भीतर लेते हैं, जो चुंबकीय आयन है, जो प्रकाश तरंग है, वह आप भीतर लेते हैं। उनसे निर्मित होता है आपका प्राणमय कोष। आपका जो यह भौतिक शरीर है, बिल्कुल इसी का आकार लिए हुए एक आपके भीतर प्राण शरीर है। 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में हैं। शिव संहिता में तो 2.5 लाख तक उन नाड़ियों की संख्या बताई गई है। स्वर योग शास्त्र 72,000 नाड़ियां बताता है। वह जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, कई मित्रों को हो सकता है यह भ्रम हो जाए कि उन नाड़ियों में रक्त का प्रवाह हो रहा होता हो। नहीं, 72,000 नाड़ियां जो प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता, उनमें केवल विद्युत का प्रवाह होता है। जो हम प्रत्येक श्वास भीतर लेते हैं, उसके साथ जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, वही प्राण तत्व उन 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होता है, और उसी से बनता है हमारा प्राण शरीर, प्राणमय कोष। तीसरा जो हमारा शरीर का कोष है वह है मनोमय कोष, जो हमारे मन से, विचार से निर्मित होता है। हमने अपने मन से एक
दुनिया बना रखी है। हमारा जो समाज है, जिसको हम समाज कहते हैं, वह केवल एक विचार है। समाज का मतलब एक नियम, जिसको हम समाज कहते हैं वह एक नियम में बंधा हुआ मनुष्य है, उसको हम समाज कहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति नियम को तोड़ता है, हम उसको कहते हैं कि यह असामाजिक व्यक्ति है, सभ्य समाज में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है, समाज उसका बहिष्कार करता है। कभी आपने गहराई से सोचा समाज है क्या आखिर? समाज है मनुष्य ने जीवन को संयमित रखने के लिए, जीवन की जो हमारी परिपाटी है वह संयमित रहे, तो कुछ नियम बनाए हैं। बड़ों को छोटों के प्रति सहानुभूति, प्रेम होना चाहिए, छोटों को बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए, अपने टीचर के, शिक्षक के प्रति सम्मान होना चाहिए, और नाना प्रकार के हमने समाज में नियम बनाए हैं। पर स्त्री को यदि हम देखते हैं तो उसको कहते हैं बुरी नजर से देखना। नजर बुरी और अच्छी कैसे हो सकती है? नजर तो नजर है। अगर एक स्त्री को उसका पति देखे तो वह अच्छी नजर है, वही दूसरा व्यक्ति देखे तो वह बुरी नजर है। नजर तो एक ही है, लेकिन जिसको देखने का अधिकार नहीं है वह यदि देख रहा है तो वह बुरी नजर है, वह पाप है। हमने समाज में उसको पाप की श्रेणी में रखा। इस प्रकार से हमने नियम बनाए हैं। आप समाज में रहते हैं, मैं भी समाज में रहता हूं, आप जानते हैं कि हमारे सामाजिक नियम क्या है। तो यह जो हमने सामाजिक नियम बना रखे हैं, यह है विचार। यह विचार कहां से आया? हमारे मन से। मनोमय कोश में जितने भी हमने अपने चारों तरफ विचार गढ़ रखे हैं, वह हमारा एक जीवन हो गया। अब समाज को मैंने समझाने का इसलिए प्रयास किया कि वह जो समाज का एक दायरा है जिसमें हमें समाज के नियमों में बंध के जीना है, वह भी हमारा एक शरीर हो गया। वैसे ही फिर व्यक्ति की पर्सनल मान्यताएं भी कुछ है जो उसने स्वयं से गढ़ी है। कोई भगवान को मानता है तो कोई नहीं मानता है, कोई शराब पीने को अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने फिर अपने विचार बना के अपने भीतर स्थापित कर रखे हैं। कोई चीज मुझे बुरी लगती है, दूसरे व्यक्ति को नहीं लग रही है। मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, वह दूसरे व्यक्ति को नहीं लग रही है। तो कुछ नियम प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर अपने विचार से निर्मित करके अपनी कुछ पर्सनल मान्यताएं बना रखी हैं। वह है हमारा मनोमय शरीर, जो मन से निर्मित हुआ है, और वह बड़ा सूक्ष्म है। आपने सुना है ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन यानी कि जो हमने एक विचार किसी को दिया है, वह वचन अब हमारा नहीं जाएगा, भले प्राण चले जाएं। यह है हमारा मनोमय शरीर। इसको हमने ही तैयार किया है, हमारे मन ने तैयार किया है। महाभारत में आपने देखा होगा कितने लोग अपने अपने संकल्प को पूरा करने में अपने प्राणों को त्याग दिए, लेकिन अपना संकल्प नहीं तोड़े। पितामह भीष्म, उन्होंने जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर हस्तिनापुर की रक्षा और सेवा सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार से स्वयं एक विचार निर्मित करके उस विचार को अपने में संयोजित कर लेना, वह हमारा मनोमय शरीर है। यह हमारा तीसरा शरीर है। चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश। जब हम अपने अन्नमय कोश से ऊपर उठते हैं, वह जो 10% आपने अपने मस्तिष्क के अनुभव को जाना है,
वह 10% मस्तिष्क के अनुभव को जानना केवल अन्नमय कोश को जानना है। आपने केवल अन्नमय कोश को जाना, आपने केवल भौतिकता में प्रवेश किया, आप अपने प्राण शरीर तक में प्रवेश नहीं कर पाए। यानी कि आप 10% तक जो आप अपने मस्तिष्क के हिस्से का उपयोग करते हैं, वह केवल आप भौतिक जो आपके क्रियाकलाप है, यानी कि आपका जो अन्नमय कोश है, उतने तक आप कार्य करते हैं। जितने भी वैज्ञानिकों ने अभी तक रिसर्च की है, वह क्या है? केवल इस भौतिक शरीर को कैसे और अधिक लंबे समय तक जिया जाए, उसके लिए औषधियां खोजी गई हैं। गर्मी सर्दी से इसको बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। जितने भी संसाधन हैं, जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च है, वह सब इस भौतिक शरीर को, इस अन्नमय कोश को और अधिक लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए, हर प्रकार से केवल उसका प्रयास है। यानी कि 10% जो आपके मस्तिष्क का हिस्सा है, भौतिक जो आपका शरीर है, इसके लिए कार्य कर रहा था, इसी के लिए कार्य करता है। इस 10% हिस्से के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने प्राणमय कोश में प्रवेश करते हैं। और जब प्राणमय कोश को, यानी कि आप अपनी श्वासों के साथ जो प्राण शक्ति निरंतर भीतर निग्रह कर रही है, जब उसकी सूक्ष्मता को आप जानने लग जाते हैं, तब आप कहां प्रवेश करते हैं? मनोमय कोश में, जहां आपने एक दुनिया बनाने की आप में क्षमता है और उस दुनिया को मिटाने की भी आप में क्षमता है। जहां आपका विचार और आपका मन आपके लिए एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है, आपके द्वारा निर्माण की हुई दुनिया को एक क्षण में मिटा सकता है। उसके आगे हमारा चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश। अब यह विज्ञानमय कोश जो है, इसको आप यह मत समझ लेना जो आइंस्टीन का विज्ञान है, नहीं। विज्ञानमय कोश में आपको आत्मिक अनुभव होते हैं। वह जो आपके मन की सूक्ष्मतम अवस्था है, जब आप अपने मन की अति सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करेंगे, तब आप विज्ञान में कोश में प्रवेश करेंगे, जहां ध्यान घटता है, जहां किसी भी साधक को ध्यान के अनुभव होते हैं, अपनी चेतना के अनुभव होते हैं, जिसको मैं सूक्ष्म मन कह रहा हूं। पांचवा जो हमारा कोश है, आनंदमय कोश, जिसको हम अचेतन बोलते हैं। जब आप अपने मन का अतिक्रमण कर जाते हैं, जब अतिक्रमण कर जाते हैं, इसका मतलब अपने मन की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अवस्था में आप प्रवेश कर जाते हैं, तब एक क्षण वैसा भी आता है जब मन जैसा कुछ बचा ही नहीं, केवल शून्य बचा। कुछ ना जानने को बचा, ना समझने को बचा, ना यात्रा करने को बचा, ना आगे जाने को बचा, ना पीछे आने को बचा। एक ऐसी अवस्था जहां केवल चैतन्य है और कुछ नहीं, कोई हलन चलन कुछ भी नहीं। अवचेतन मन जागे जागे से है, सोए सोए से है, जागे जागे से है। और अचेतन मन जहां पूर्णतः सब कुछ जग गया, मन की वैसी सूक्ष्म अवस्था जहां मन का अतिक्रमण हो गया। जब तक कंपन है, तब तक मन है। जहां चेतना बिल्कुल निष्कंप हो गई, ठहर गई, कुछ भी कंपन नहीं रहा। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, ध्यान में ही सही, समाधि में ही सही, तब भी कुछ कप रहा है, अभी भी कुछ कप रहा है। ध्यान और समाधि की वैसी अवस्था, या कहें कि मन का निरीक्षण करते 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 उतनी सूक्ष्म अवस्था में भीतर प्रवेश, कुछ बचा ही नहीं।
जैसे एक प्याज को आप छीलते गए छीलते गए छीलते गए और छीलते छीलते लास्ट में एक एक छिलका छीला और लास्ट में प्याज का कुछ भी नहीं बचा, प्याज हवा हो गई, हाथ में कुछ बचा ही नहीं। एक एक छिलका छीलते चले गए, भीतर कुछ भी नहीं बचा, शून्य बचा। मन की उस अवस्था में आपका जब प्रवेश हो जाता है उसको कहा है आनंदमय कोश, चैतन्य अवस्था मन की, जहां केवल चेतना बची, करने को कुछ नहीं बचा, शक्ति नहीं बची, चेतना बची। जागरण तो है, बेहोशी जैसा कुछ नहीं, जहां अंधकार नहीं है, जहां केवल और केवल प्रकाश है, जहां सूर्य का ना उदय होता है और ना सूर्य का अस्त होता है, जहां निरंतर सूर्य उगा ही हुआ है, या आप ऐसा कह सकते हैं उगा हुआ है, इसका मतलब भी कभी उगा होगा नहीं, जहां केवल प्रकाश ही है, बस जहां सब कुछ प्रकाश में है, वह है आनंदमय कोश, वह है चैतन्य मन की अवस्था। स्वर विज्ञान के समुद्र में गोते लगाने हैं तो हमें अपने शरीर के इन पांचों कोषों को जानना समझना भीतर से बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इन पांचों कोषों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। आपका अन्नमय कोष या भौतिक शरीर, इस भौतिक शरीर के भीतर ही फिर आपका प्राणमय कोष है। इस भौतिक शरीर के निरीक्षण करते करते जब आप इस भौतिक शरीर का अतिक्रमण कर जाएंगे, तभी तो आप प्राणिक शरीर में प्राणमय कोष में प्रवेश कर पाएंगे। जब आप अपनी श्वासों के प्रति त्राटक करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि श्वास बचे और शरीर का कंप्लीट बोध समाप्त हो गया, इस अन्नमय शरीर का, आप प्राणमय शरीर में प्रवेश कर गए। उस दिन पहली बार आपको पता चलेगा कि वह जो श्वास भीतर आ रही थी वह हवा नहीं थी, वह एक प्रकाश पुंज था, वह थी आपकी प्राण शक्ति। तो जो हमारा अन्नमय कोश है उसमें भौतिक शरीर की चेतना कार्य करती है। भौतिक शरीर जो आइंस्टीन तक वैज्ञानिकों ने किया, इस भौतिक शरीर को कैसे अधिक से अधिक सुख दिया जा सके, यह भौतिक शरीर कैसे अधिक से अधिक लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, जीवित रह सके, उसका प्रयास। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत थी, उसके लिए यातायात की भी जरूरत थी, उसके लिए औषधियों की जरूरत थी, इंजेक्शन की जरूरत थी, टेबलेट की जरूरत थी, उसके लिए पंखे चल सके, कूलर, एसी की व्यवस्था, क्षण भर में यहां से वहां यात्रा करना, अधिक से अधिक गति से आप यात्रा कर सकें, उसके लिए वैज्ञानिक शोध हुए। जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं सब इस भौतिक शरीर को सुख देने वाले हैं, जो कि मन के 10% हिस्से ने आपके कार्य किया है। जब आप अपने प्राणमय कोष में प्रवेश करते हैं तब आप एक जागृत चेतना में प्रवेश करते हैं, उस चेतना में प्रवेश करते हैं जो जागी हुई है, जो स्थूल नहीं है शरीर की तरह, जो निरंतर इस शरीर की शक्ति को भी बनाए हुए है। एक आइंस्टीन भी यदि कुछ सोच पाता है तो जिस जागृत चेतना की शक्ति के कारण वह सोच पाता है। तो जब आप अपने प्राणमय कोष में प्रवेश करेंगे तब आप उस शक्ति में प्रवेश करेंगे जिस शक्ति से आप अपने उस 10% मस्तिष्क के हिस्से का उपयोग कर पाए हैं। वह है जागृत चेतना, जागा हुआ हमारा मन। जागृत चेतना, जागा हुआ मन। एक हमारे मन की अवस्था होती है सोई सोई, हम निद्रा में हैं, स्वप्न देख रहे हैं। मन तो जागा हुआ है क्योंकि स्वप्न तो मन ही देख रहा है, लेकिन सोई सोई अवस्था में देख रहा है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे सारे स्वप्न विलीन हो जाएंगे।
लास्ट सोपन हो सकता है आपको याद रह जाए, जब आपकी आंखें खुलने को हो तब जो सोपन आपका मन देख रहा होगा वह कुछ समय तक आपको याद रह सकता है, लेकिन केवल एक ही सोपन आपने देखा हो ऐसा नहीं है। आप हजारों सोपन पूरी रात्रि में देख लेते हैं, केवल आपको सोपन वह याद रहता है जब आप आंख खुलने के करीब करीब होते हैं, उस समय जो सोपन चल रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा बीच में आपकी नींद खुलती है, आप उठते हैं, तब भी आप एक स्वप्न देख रहे होते हैं, फिर आप वापस सो जाते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आप एक स्वप्न को देखते हुए उठते हैं। रात्रि भर आपको स्वप्न चलते रहते हैं, आपको याद केवल वह रहता है जब आप जगते हैं। प्राण में कोष में जब आप प्रवेश करते हैं तब आपका जो यह मन है यह चेतन अवस्था में होता है, तब यह जागा हुआ मन होता है। अब मन सोया हुआ नहीं है। जब मन सोया हुआ नहीं है तो अब आप मन की शक्तियों को समझ पा रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जितने भी विचार चलते हैं, आपके मन में जो भी संवेग चलते हैं, अच्छे बुरे, घृणा के, प्रेम के, द्वेष के, अहंकार के, किसी के प्रति आप भला सोचते हैं, किसी के प्रति आप बुरा सोचते हैं, जिसके प्रति अभी आप भला सोच रहे थे कुछ समय पश्चात आप उसी के प्रति बुरा सोचने लग जाते हैं। ये सब आपके मन के संवेग हैं, ये सब मनोमय कोष में। अब जब आप पहले कोष से दूसरे, जब आप अन्नमय कोष से प्राणमय कोष में प्रवेश करेंगे तो आप अपने मन के उस चेतन अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां मन की एक एक शक्ति को, मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे विचार करता है, वह आप समझ गए, उसमें आपका प्रवेश हो गया। अब जब आप मनोमय कोष में प्रवेश करेंगे तब आप मन की उस अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक मन बेहोशी में नाना प्रकार के विचार करता था, नाना प्रकार के उसने रूल रेगुलेशन बना लिए थे, समाज में भी और आपके पर्सनल जीवन में भी। अब आप उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, जिसको यदि हम समझ लेते हैं तो कई बार, जैसा कि मैंने कहा कि आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा घटता है उसके पीछे आपके मन की शक्ति कार्य करती है। हम बेहोशी में अपने मन से कुछ ऐसी चीज निर्मित कर लेते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं, और वह दुख नाना प्रकार के होते हैं। वह हमारे जो जीविका के संसाधन है उसमें भी हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं, हमारी जीविका के संसाधन गड़बड़ हो सकते हैं। यानी कि जहां से भी धन का अर्जन होता है वह हमारे सिस्टम से बिगड़ सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हम निरंतर झेल सकते हैं अपने मन की शक्ति के कारण। मैंने पीछे जो विधियां बताई हैं वह अपने मन की उस शक्ति का कैसे हम प्रयोग करें वही बताई है। आप अपने मन की शक्ति को समझते हुए अपने जीवन में हर प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप हानि उठाते हैं पहले आपका मन एक विचार निर्मित कर लेता है, उसके कारण ही उठाते हैं। फिर जो भी आपने विचार निर्मित कर लिया वह विचार अब आपके चारों तरफ एक सर्किल बना लेगा, वह आपकी परिक्रमा करता रहेगा, उससे बाहर आपको वह जाने ही नहीं देगा, और किसी को बाहर से उसके भीतर पॉजिटिव व्यक्ति को आने नहीं देगा। यानी कि पॉजिटिव विचार कहीं से आएगा नहीं, नेगेटिव विचार ही निरंतर आपके चारों तरफ गति करता रहेगा, आप उससे कभी उबर नहीं पाएंगे, जिसके कारण आप जीवन में नाना प्रकार के दुख और कष्ट सहते चले जाएंगे, और उसके पीछे आप अनेकों दूसरे कारण गिनवाते रहेंगे। यह आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपके मन की निर्वृत्ति के कारण आप दुखी और परेशान हैं। चौथा विज्ञानमय कोष, जब आप अपने मन की उन और अति सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं जहां मन अति चेतन अवस्था में है, आप पहली बार अपने मस्तिष्क के 10% से अधिक वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। आप मन के वैसे तल पे पहुंच जाते हैं जहां विजन रहेंगे, स्वप्न नहीं। विजन में और स्वप्न में आप फर्क समझे। स्वप्न वो होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, विजन वो होते हैं कि जो घटना है वही, उसी का आपको विजन आएगा। जो आपको विजन आएगा आपके जीवन में बिल्कुल उसी प्रकार से सब घटनाएं घटेंगी। मन के आप इतने सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं जहां विचार नहीं बचते, क्योंकि आप स्वप्न देखते हैं विचारों के कारण।
जहां विचार तो ठहर गए, मन है, मन एक परिशुद्ध अवस्था में है। अभी तक मन शुद्ध अवस्था में नहीं था, अब परिशुद्ध अवस्था में आपका मन है। अब विचार तो खत्म हुए, मन बच गया, शुद्ध मन बच गया। अब वह जो शुद्ध मन है वह अब विचारों के कारण जो सोपन देखता था, वह सोपन तो अब नहीं देखेगा, अब वह विजन देखेगा, अब उसको विजन आएंगे। और पांचवा, आनंदमय कोष, जहां मन का अतिक्रमण हो गया, मन की सारी गांठें खोल ली, जितनी भी गांठें मन में थी सब एक एक करके खोल डाली, कोई गांठ ना बची, और गांठ खुलते खुलते कहीं मन ना बचा। अब मन ही ना बचा, अब एक केवल चेतन तत्व बच गया, खाली चेतना बची, जहां कोई कंपन नहीं बचा। अब वहां कोई कंपन नहीं बचा, केवल एक चेतना बची। जब आप अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से श्वास भीतर लेते हैं, कि आप 5 तल पे श्वास लेते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आपकी एक एक श्वास आपके एक एक कोष को प्रभावित करती है। यदि आपकी श्वास उथली उथली चल रही है तो वह केवल आपके अन्नमय कोष को प्रभावित कर रही है। आदरणीय मित्रों, अब वह रहस्य आपको समझना है जो इस चर्चा का मूल है। अब हम उस समुद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जो महासमुद्र है स्वर विज्ञान का। पूरे YouTube पर, यदि किसी चैनल पर आज जब मैं आपके समक्ष अपनी इस चर्चा को लाया हूं, आप लाखों लाख रुपए देकर भी इस सूक्ष्म विज्ञान को किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, जिसकी शुरुआत आज मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। आज जब हम उस समुद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस प्रवेश करने पहले दरवाजे में जो हमारा पहला कदम रखा जा रहा है, वही इतना सूक्ष्म विज्ञान है जो आपको लाखों रुपए लेकर भी पूरे YouTube पर कोई नहीं बता सकता। अगर बता दे तो मुझे बता देना कि फला व्यक्ति ने फला चैनल पे इस विज्ञान को आपसे पहले किसी ने बताया है। आदरणीय मित्रों, मैंने ठाना है कि मैं आपको उन सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चीजों को बताऊंगा जिनको आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। और आज मेरे बताने के पश्चात फिर आज डेट नोट कर लेना, आज की डेट के बाद फिर आपको हजारों लोग उथली उथली इस संबंध में चर्चा करते हुए मिलेंगे जो मैं अभी कर रहा हूं आपसे, क्योंकि उनके उद्देश्य कुछ और है, मेरा उद्देश्य कुछ और है। मेरा उद्देश्य है, मैं अपनी भारतीय प्राचीन जो पारंपरिक हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को जो विज्ञान दिया, उसको जन जन तक पहुंचा सकूं। और यह मेरे अकेले से नहीं होगा, इसमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। वह क्या है? शब्द से आप वैसे ही समझेंगे जैसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और वैसे ही अभ्यास करेंगे। जब आप शब्द से चीजों को वैसे ही समझेंगे और अभ्यास करेंगे, तो जो कार्य मैं कर रहा हूं, कल वही कार्य आप करेंगे। मेरी तो एक सीमा है, मैं कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन फिर आप सब लोग जो मेरे हाथ बनेंगे, तो यह विज्ञान घर घर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आप मेरे इस कार्य में स्वयं को सहयोगी बना पाएंगे। फिर से दोहरा दूं, कैसे बना पाएंगे? 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अधिक से अधिक लोग मुझे सुने, उसके लिए आप प्रत्येक वीडियो को लाइक किया करो।
क्योंकि लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है, और जब वीडियो का रीच बढ़ेगा तो वह अधिक लोगों तक यूट्यूब उसको आगे प्रेषित करेगा, तो अधिक से अधिक लोग उसको सुन पाएंगे, पहला। दूसरा, अपने कमेंट जरूर किया करो। तीसरा, जो मित्र, सभी मित्र तो नहीं साध सकते हैं, लेकिन जो मित्र गहनता से साध सकते हो वह इस विज्ञान को शब्द से साधे। कहीं कोई समस्या आती है मेरे समक्ष, आप उस नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप उस पे मुझे प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। यदि मैं पर्सनली आपको उत्तर दे पाऊंगा तो वह आपको दूंगा। यदि ज्यादा जटिल होगा तो फिर मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाऊंगा, ताकि और मित्र भी उससे लाभान्वित हो सके। अधिक से अधिक आप कमेंट करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और अधिक से अधिक आप इस विज्ञान को इसी प्रकार से साधने का प्रयास करें, जैसा भगवान शिव का मां पार्वती को बताने के पीछे उद्देश्य है। तब हम सब लोग मिलकर इस विज्ञान को घर घर तक पहुंचाएंगे। इस पूरी पृथ्वी पर एक एक मनुष्य तक यह ज्ञान विज्ञान पहुंचे। आदरणीय मित्रों, जब हम नेचुरली श्वास ले रहे होते हैं, हमारा श्वासों पे कोई ध्यान नहीं है, हमने श्वासों को कभी जानने की कोशिश नहीं की है, कब कौन से स्वर से श्वास चल रही है, नहीं चल रही है, कब कितनी तीव्रता से श्वास चल रही है, कैसे चल रही है। जब हमारा कोई श्वास के प्रति ध्यान नहीं है, हम श्वास के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वैसी अवस्था में जो हमारी श्वास का आवन जावन है, जो पूरक और रेचक हो रहा होता है, वह केवल हमारे इस अन्नमय कोश तक ही सीमित रहता है। जब तक हम अपनी श्वासों पे अपने द्वारा कोई संज्ञान श्वासों का नहीं ले रहे हैं, तब तक श्वास जन्म से लेके और मृत्यु तक केवल इस अन्नमय कोश को ही प्रभावित करती रहती है। जैसे ही हम अपनी श्वासों के प्रति सजग होते हैं और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कब श्वास किस नासिका से आ रही है, कितने गहरे जा रही है, कितनी उथली उथली आ रही है, कितनी भरी भरी आ रही है, तैसे ही हम अन्नमय शरीर जो हमारा है, या जो हमारा भौतिक शरीर है, इसके भीतर जो प्राणिक शरीर है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वह है इस स्वर विज्ञान रूपी महासमुद्र में पहला हमारा गोता, प्राणमय शरीर में प्रवेश। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्राणमय शरीर में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी श्वासों को अपने देख रेख में, जिसको कहे कि अपनी श्वासों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। श्वास अब हमारी मर्जी से चलेगी। श्वास हमारी मर्जी से चले, उसके लिए भी हमें एक छोटा सा कार्य करना होगा। वह क्या है? वह है श्वासों के प्रति त्राटक। त्राटक कहते हैं निरंतर एक अपनी धारणा को, अपने पूरे होश को, अपने पूरे अवधान को, जिसको हम धारणा कहते हैं, अपनी धारणा को एक स्थान पे कहीं लगाना, यह है त्राटक। आदरणीय मित्रों, जब भी आप अपनी श्वास को मनोनुकूल चलाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने प्राणमय कोश को डेवलप करने का कार्य करते हैं, अपने प्राणमय कोश में भीतर प्रवेश करने का कार्य करते हैं। जहां आपका जो मन है वह पहली बार जागृत अवस्था में होता है, चेतन अवस्था में होता है, अभी तक सोया सोया हुआ है, अब वह पहली बार जगता है।
अब आप पहली बार अपने मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रवेश करेंगे जहां आइंस्टीन भी प्रवेश नहीं कर पाया था। यानी कि 10% के अतिरिक्त जो आपका मस्तिष्क का हिस्सा 90% बचा हुआ है, जहां अभी तक कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर पाया, केवल साधक प्रवेश कर पाता है, जिनको हम ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, मैं ऋषि कहते हैं। केवल वही उस 10% के अतिरिक्त जो 90% आपके मस्तिष्क का हिस्सा है उसमें प्रवेश कर पाता है। कौन? मनीषी। या कहें कि उस 10% के अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है, उसी को हम साधु कहते हैं, उसी को हम मनीषी कहते हैं, उसी को हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब आप अपने मनोनुकूल अपने श्वासों को चलाते हैं, मनोनुकूल, तब आप अपने प्राणमय कोश को डेवलप करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। पहली बार वहां से स्वर विज्ञान के महासमुद्र में आप गोता लगाते हैं। जैसे ही आप अपनी श्वास के प्रति धारणा बनाएंगे, एकाग्रचित होंगे, तैसे ही आप अपने मनोमय कोश में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आपके मनोनुकूल श्वास चले उसकी शक्ति आप अर्जित करेंगे। उसकी मैं एक एक विधि आपको बताता चला जाऊंगा, आप अभ्यास करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम श्वासों के प्रति त्राटक कैसे करें? बहुत ही सहज सी विधि है, बहुत जंजाल नहीं है। कभी भी यह बहाना मत बनाना कि यह मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सहज सी विधियां है। जब भी अपनी श्वासों से संबंधित आपको तराटक की किसी भी विधि से अभ्यास करना हो, तो सबसे पहले 1 घंटे का तो आप संकल्प लें कि आधा घंटा सुबह में और आधा घंटा शाम को, और यदि एक ही टाइम आपको समय मिलता है तो 1 घंटा आप अभ्यास करेंगे। और जो अभ्यास आप 1 घंटा करेंगे, उस अभ्यास को फिर आप 24 घंटे जब भी आपको होश आ जाए अपने श्वास के प्रति जारी रखेंगे, कोई भी कार्य करते हुए। सबसे पहले तो 1 घंटा आप निश्चिंत बैठ के साधेंगे। जो आपने 1 घंटा साधा उसको आप निरंतर फिर सोते जागते उठते बैठते अपने अभ्यास में लाएंगे। जब आपको भूल जाए कोई बात नहीं, जैसे ही याद पड़े कि अरे श्वासों पर से ध्यान हट गया, वापस अपनी श्वासों पे आ जाएंगे। जैसे ही आपकी सजगता आपकी श्वासों के प्रति बढ़ी, आपका प्राणमय कोश डेवलप हो जाएगा, और जैसे ही प्राणमय कोश डेवलप होगा तैसे ही आप अपने मनोमय कोश में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अब आपके मन के अनुकूल आपकी श्वासों को चलना ही होगा। अपने बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ की हथेली को ऐसे रख लें और सारी उंगलियों को ऐसे संयुक्त कर लें। जैसा कि मैंने पीछे कई बार बताया है कि हमारी जो यह उंगलियां हैं, इनके माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा बाहर बहती है निरंतर, जिसका आपको पता नहीं चलता। इसी कारण तो जब आप किसी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, आप उसको कोहनी से छुएं किसी को, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि उंगली के अग्रभाग से, अगले पोरों से आपने हल्का सा भी किसी को छुआ, तुरंत सामने वाले की देह शरीर सिहर जाएगा। इतनी ऊर्जा आपकी उंगलियों के अग्रभाग से बाहर प्रवाहित होती है। जब आप भैरव मुद्रा में बैठते हैं तो आपकी उंगलियों के माध्यम से जो बाहर ऊर्जा बहती है वह आपके भीतर ही वर्तुल बना लेती है। किसी भी विधि से गुजरने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का संग्रहण करना अनिवार्य है। शांति से किसी भी आसन में बैठ जाएं, जो भी आसन आपको सधा हुआ हो। यदि नहीं सधा हुआ है तो पहले आप कुछ दिनों तक किसी आसन को साध लें। आसन साधने की विधि क्या है कि जब भी आप अपने घर में हो, जैसे यदि आपने सिद्धासन को साधना है तो आप जब भी घर में हो सिद्धासन में बैठने की कोशिश करें निरंतर, किसी भी समय। पद्मासन में बैठने की कोशिश करें, सुखासन में बैठने की कोशिश करें, वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। जो भी आसन आपको रुचता हो, यदि आपके घुटने वगैरह में दर्द नहीं है तो आप इन चारों में से किसी भी एक आसन को साध लें। साधने का मतलब है निरंतर उसका अभ्यास करें। जब भी आपको समय मिले उस आसन में बैठें। कुछ दिन बैठने से आपको लिए वह सहज हो जाएगा, उसी को कहते हैं साधना।
यानी कि किसी भी एक आसन में आप अधिक देर तक सहज रूप से बैठ सके बिना किसी तनाव के, उसको कहते हैं सदगया आसन। इन बहनों के भाइयों के पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वह अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते हैं, पालथी नहीं लगा सकते हैं, किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं, वह अपने पैरों को सीधा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीढ़ सीधी रखें और अपने गोद में भैरव मुद्रा में अपने हाथों को रख के बैठ जाएं। श्वास आपकी चली रही हैं, उनको आपको चलाना नहीं है। अपनी नासिका के अग्रभाग पे अपने पूरे होश को ले आए। जब आपकी नासिका को बाहर से श्वास छुए, उसके प्रति सजग हो। ये आपके द्वार दरवाजे हैं श्वासों के, जो दो नथुने हैं आपके, जिसको आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब आपके नथुने को आपकी श्वास बाहर से छुए, उसके प्रति सजग हो। कुछ दिन लगेंगे, कुछ दिन आप केवल बाहर सजग हों, 10 दिन 5 दिन आप अपनी नथुनों के बाहर से आती हुई श्वास के प्रति सजग हो। कब आपके नथुने को बाहर से आती हुई श्वास ने छुआ, सबसे पहले आप 10-15 दिन इसका अभ्यास करें। जब आपको यह एहसास होने लगे, आपको पता चल जाए कि अब मेरी नासिका को श्वास ने छुआ, वह बहुत छोटा क्षण होता है, उस क्षण में प्रवेश करें। जब श्वास भीतर आएगी, बाहर से आप श्वास को भीतर लेंगे, तो पहले एक कोई क्षण होगा ना जब आपकी श्वास नासिका में प्रवेश करेगी, उस क्षण में आप सजग रहें। कब नासिका में भीतर आपकी श्वास प्रवेश की, 10-15 दिन में आपको निश्चित रूप से पता चलने लगेगा कि अब मेरी नासिका को मेरी श्वास ने छुआ। अभी तक आपको पता नहीं है। जब आप होश हवास में भरेंगे, जब सजगता से आप बैठ के अपनी श्वासों को निहारेंगे इस प्रकार से, तो आपकी श्वासों की आर्द्रता आपको पता चलेगी आपकी नासिका के इस द्वार पर। आदरणीय मित्रों, जितने आपके शरीर के भीतर संवेदनशील पॉइंट हैं, उससे कई गुना अधिक केवल आपकी नासिका में है, यहां भीतर। उस विज्ञान को मैं आगे बताऊंगा और उनका बड़ा महत्व है आपके जीवन में। यह अभ्यास सध जाए, तब उस श्वास के साथ आप जहां वह श्वास जाती है वहां तक भीतर जाए। अब यदि आपको श्वास जब आपकी नासिका को छुई उस क्षण का पता चल गया, तो अब दूसरी घटना सहज घट जाएगी आपके साथ। वह क्या घटेगी? आप श्वास के साथ अपने होश को गति कराएंगे। अब श्वास यहां टकराई, अब श्वास थोड़ा भीतर गई और भीतर गई, जहां तक भी श्वास जाती है आप अपनी अवेयरनेस को, अपने होश को श्वास के साथ साथ भीतर तक जाने दीजिए। वापस घूमेगी और उसके साथ साथ फिर आप बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप निरंतर अभ्यास कीजिए, आपको अपनी श्वासों के प्रति एक सहज बोध हो जाएगा, कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। यह जो श्वासों का बोध है, यह श्वासों के साथ आपका ऐसा एसोसिएशन बना देगा, आपकी श्वास और आप दो नहीं रह जाएंगे, एक ही हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अभ्यास में। और यह है, जिस दिन आप दो नहीं रह जाएंगे, एक हो जाएंगे, उस दिन आप अपने प्राणमय शरीर को पूरा प्राणमय कर लिए और उससे नीचे आप गोता लगा जाएंगे अपने मनोमय शरीर में। कल फिर हम विस्तार से आगे की चर्चा करेंगे। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।